हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, आज जिस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आई गेव हिम कॉन्ग्रेचुलेसन डैश हिज सक्सेस। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए फॉर, या ऑप्शन बी ऑन, या ऑप्शन सी टू, या ऑप्शन डी अबाउट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई गेव हिम यानी कि मैंने उसे दिया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यानी कि मैंने उसे क्या दी, बधाई दी। हिज सक्सेस यानी कि उसकी सफलता पर, मैंने उसने उनकी सफलता पर क्या दी, बधाई दी। अब आपको बताना है कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है, ऑन होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स के साथ में क्या आएगा, ऑन आएगा। यानी कि मैंने उसकी यानी कि सफलता पर, हिज सक्सेस यानी कि उनकी सफलता पर मैंने उन्हें क्या दी, बधाई दी। तो ऑन आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फॉर का अर्थ लिए के अर्थ में यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर योर ब्रदर, फॉर योर मदर यानी कि दोस्तों मदर, फॉर योर फादर किसी के लिए, जैसे कि दोस्तों फॉर का यूज किया जाता है। टू जैसे कि दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था, गो टू दिल्ली या गो टू आगरा, इस तरीके से टू का यूज किया जाता है। अबाउट किसी के बारे में, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताओ, यानी कि बारे के अर्थ में यूज करने के लिए वहाँ पर अबाउट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, द स्नेक क्रूएल्स डैश इट्स होल। अब आप लोगों को बताना है कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी टूवर्ड्स, या ऑप्शन सी इन, या ऑप्शन डी इनटू। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। द स्नेक यानी कि जो सांप होता है, क्रूएल्स, क्रूएल्स का अर्थ होता है एक तरीके से रेंगना। इट्स होल यानी कि वह अपने छेद में क्या करता है, रेंगता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, मोस्टली बच्चे यहाँ पर दोस्तों इनका यूज करके आएंगे, क्योंकि वह अपने किस में, होल में, यानी कि अपने जो वहाँ पर दोस्तों जिसमें भी वो रहता है उसमें छेद में क्या करता है, रेंगता है। वहाँ पर इनका यूज नहीं होता, वहाँ पर दोस्तों किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों पढ़ा भी होगा, यानी कि हम नदी में तैरते हैं, वी स्विम इनटू द रिवर, यानी कि हम नदी में तैरते हैं, यानी कि दोस्तों वहाँ पर इनटू का यूज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेल्स के साथ में किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दे रखा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द चॉइस गिवन। अब आप लोगों को बताना है इनमें से, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, इंदू सेड टू मी कॉमा इनोटेड कॉमा आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। इसका आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप लोगों को चेंज करके बताना है कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन 110% आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि दोस्तों नन ऑफ दिस, एन टी यहाँ पर लिख लेते हैं, नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिखा है, इंदू सेड टू मी, यानी कि इंदू ने मुझसे कहा, आर यू गोइंग यानी क्या तुम जा रहे हो, टू दिल्ली यानी कि दिल्ली जा रहे हो, टुडे आज क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सबसे पहले ये किससे, आर से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सेड टू को जैसे ही चेंज करेंगे वो किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। ये तो टोल्ड में दे रखा है, ये तो ऑप्शन है हमारा पहला जो ऑप्शन है ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इंदू आस्क्ड मी, इंदू आस्क्ड मी, ये दोनों यहाँ तक सही है। यहाँ तक दोस्तों दोनों सही है, यहाँ पर क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई वाज गोइंग टू दिल्ली टुडे, यहाँ तक दोनों सही है, यानी कि दोस्तों दिल्ली तक दोनों सही है। आई वाज गोइंग टू दिल्ली। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, टुडे दे रखा है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी चेंज करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये सभी मैंने आप लोगों को बताएं, टुडे किस में चेंज होता है, प्रीवियस डे किस में चेंज होता है, टुमारो किस में चेंज होता है, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दे रखा है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से आपको बताना कौन सा मीनिंग है, यानी कौन सा वर्ड है वो गलत है। ऑप्शन ए क्वेट, ऑप्शन बी क्विट, ऑप्शन सी क्वेट, या ऑप्शन डी गिल्ट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इनके अर्थ यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दोस्तों बोलने में सभी एक जैसे लग रहे हैं, ये तीन है, पर इनके जो अर्थ हैं वो सभी अलग अलग हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसका अर्थ पता होना चाहिए, जो QUIET दे रखा है, इसका अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से चुप, जो चुप होता है, शांत होता है, स्थिर रहता है, उसका अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों क्विट का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ये तो मीनिंग है बिल्कुल सही है हमारी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है QUIT, क्विट, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी को क्या करना, छोड़ना, त्याग देना, उससे दोस्तों यहाँ पर क्विट बोला जाएगा। ये भी बिल्कुल मीनिंग है, बिल्कुल सही है।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, QUITE, ये भी मीनिंग बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से अत्यंत, अत्यंत यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं बिल्कुल 100% पूर्ण रूप से। इसका भी अर्थ यहाँ पर क्या मीनिंग है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा GIULT, ये मीनिंग क्या है, गलत मीनिंग है। जो सही मीनिंग होती है वो क्या होती है, GU होता है, ILT। ये दोस्तों आई और यू इन दोनों को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर पता भी आप लोगों को होना चाहिए गिल्ट का अर्थ होता क्या है। गिल्ट का अर्थ होता है एक तरीके से गद्दा बोल सकते हैं, गद्दा बोल सकते हैं या रजाई बोल सकते हैं, उसका दोस्तों गिल्ट का अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यही मीनिंग क्या थी, गलत मीनिंग थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों देखा है, चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का अर्थ मैंने कई बार आप लोगों को बताया, यानी कि एंटोनिम्स हमसे यहाँ पर पूछेगा। एक वर्ड देखा है डाउटफुल, डाउटफुल का एंटोनिम्स है वो क्या होगा, यानी कि अपोजिट वर्ड है क्या होगा। ऑप्शन ए अनडाउटेड, या ऑप्शन बी अनसर्टेन, या ऑप्शन सी श्योर, या ऑप्शन डी डाउटलेस। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाउटफुल का अर्थ होता क्या है। डाउटफुल का अर्थ होता है एक तरीके से शंकालु, यानी कि जिसमें क्या होती है, शंका होती है, यानी कि संदेह होता है, संदेहमय होता है, उसे डाउटफुल बोला जाता है। अनडाउटेड, इसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से स्पष्ट, जो क्या हो एक तरीके से निसंदेह हो, यानी कि दोस्तों एक तरीके से ये भी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, संदेह है, इसमें क्या है, संदेह नहीं है, पर हमें आगे भी चेक करना है। अनसर्टेन, अनसर्टेन का अर्थ होता है एक तरीके से अनिश्चित, जो हमें क्या करता है, एक तरीके से जिसमें संदेह होता है, डाउट होता है, संदेह में भी बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से ढुलमुल होता है, यानी कि दोस्तों जिसको पता नहीं चल पा रहा है वो क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। श्योर, श्योर होता है एक तरीके से 100% बिल्कुल सही, जरूर, अवश्य, दृढ़। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसकी अपेक्षा, अनडाउटेड की अपेक्षा। अगर यहाँ पर श्योर नहीं होता तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट ऑप्शन करके आ देते। यहाँ पर प्योरिटी जो आप लोगों को जो सबसे पहले जो प्योरिटी देनी है ऑप्शन सी को देनी है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डाउटलेस, डाउटलेस का अर्थ होता है एक तरीके से निसंदेह, जिसमें क्या होता है यहाँ पर दोस्तों निसंदेह है, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, स्पष्ट भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डाउट के साथ में लेस लग गई, यानी कि दोस्तों डाउट में क्या है, लेस जो कमी है, लेस क्या किसको दर्शाता है, जिसकी कमी है, निसंदेह है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, श्योर आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इसका भी आप लोगों को बताना है अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा। इनसफिशियंट, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा। ऑप्शन ए लेस, या ऑप्शन बी लॉस, या ऑप्शन सी मोर, या ऑप्शन डी एडिक्वेट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है इनसफिशियंट, इनसफिशियंट का अर्थ होता है क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इनसफिशियंट का अर्थ होता है एक तरीके से ना काफ़ी, जो काफ़ी ना हो, एक तरीके से बोल सकते हैं, अपर्याप्त भी बोल सकते हैं। जो इनसफिशियंट है। लेस, लेस का अर्थ होता है एक तरीके से कम होना, न्यून होना, यानी कि कम है। ये तो दोस्तों इसका अर्थ होगा नहीं, अब यानी कि इसका आंसर है वो होगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लॉस, लॉस होता है एक तरीके से नुकसान बोल सकते हैं, नुकसान होगा ना, यानी कि दोस्तों हानि होना, क्षति होना, उसे लॉस बोला जाएगा। मोर, मोर होता है एक तरीके से अधिक, ज़्यादा भी बोल सकते हैं, जो मात्रा में क्या हो, अधिक हो, मोर होता है, उसे यहाँ पर दोस्तों मोर बोला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एडिक्वेट, एडिक्वेट का अर्थ होता है एक तरीके से पर्याप्त, पर्याप्त बोला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लिख भी देते हैं पर्याप्त, यानी कि योग्य हो, जो सक्षम हो। इसका अर्थ होता है एक तरीके से अपर्याप्त, और इसका अर्थ होता है एक तरीके से पर्याप्त। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सभी के अर्थ आप लोगों को पता होंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन का जवाब है वो आसानी से दे सकते हैं। सभी के अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों देखा है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ, एक वर्ड देखा है यहाँ पर कैपेसिटी। कैपेसिटी का आपको सिनोनिम्स है वो बताना है। कौन सा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कैपेसिटी का अर्थ होता क्या है। कैपेसिटी का अर्थ होता है एक तरीके से क्षमता, क्षमता बोल सकते हैं, जिसमें गुंजाइश है, किसी भी तरह की क्या योग्यता है, उसे कैपेसिटी बोला जाएगा। एबिलिटी, इसका अर्थ होता क्या है, एबिलिटी का अर्थ होता है एक तरीके से योग्यता, योग्यता भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, एक तरीके से सामर्थ्य भी बोल सकते हैं, कौशलता भी बोल सकते हैं। पर ये इसका क्या होगा, यहाँ पर सिनोनिम्स है वो क्या नहीं होगा। इसका अर्थ होता है एक तरीके से क्षमता है, उसमें कितनी है, पर इसमें क्या है, योग्यता है, सामर्थ्य है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। फिजिकल पावर, यानी कि जो उसकी शारीरिक शक्ति है वो दोस्तों उसी को फिजिकल पावर बोला जाता है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। एनर्जी, एनर्जी का अर्थ होता है एक तरीके से ऊर्जा होता है, ऊर्जा, ताकत, उसे एनर्जी बोला जाएगा। पावर ऑफ अचीव, पावर यानी कि शक्ति, अचीव यानी कि दोस्तों किसी को हासिल करने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसे पावर ऑफ अचीव बोला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कैपेसिटी का अर्थ तो क्या होता है, क्षमता होता है, और पावर ऑफ अचीव यानी कि ये भी क्या होती है, क्षमता होती है किसी को हासिल करने की शक्ति को, उसको दोस्तों यहाँ पर पावर ऑफ अचीव बोला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
और ये तो दोस्तों बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी है यहाँ पर आप लोगों के सामने है। हार्डवर्क इज द की डैश सक्सेस। अब आप लोगों को बताना है कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए इनटू, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी टू। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग आंख मीच कर भी सही इसका सभी जवाब दे सकते हैं। हार्डवर्क यानी कि जो कठिन परिश्रम होता है, कड़ी मेहनत होती है, इसकी यानी कि वो क्या होती है, चाबी होती है, कुंजी होती है किसकी, सफलता की, सक्सेस की। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, की टू सक्सेस होता है। वे टू यहाँ पर दोस्तों हम लिख भी सकते हैं, वे टू सक्सेस भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। वे टू से यानी सफलता का रास्ता, वे टू सक्सेस, की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी। तो यहाँ पर क्या आता है, टू आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, देयर इज अ डैश कब इन आवर सर्कस। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। दोनों बोलने में एक जैसी हैं पर दोनों की अर्थ क्या है, अलग अलग है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेल या ऑप्शन बी मेल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देयर इज अ यानी कि एक क्या है यहाँ पर दोस्तों बताया जाएगा। सबसे पहले मेल, मेल दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। कब इन आवर सर्कस यानी कि दोस्तों अगर ये मेल, ये वाला अगर मेल हम लिखते हैं, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से मेल होता है। यहाँ पर दोस्तों किसी डाक भेजा जाता है, जो डाक को भेजा जाता है उसे दोस्तों मेल बोला जाता है। तो सर्कस में डाक का क्या काम, ये तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा वैसे भी गलत होगा। मेल ये वाला जो पुरुष है, ये दोस्तों पुरुष वाला मेल है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज अ मेल कब, मेल कब होता है एक तरीके से जो पशु का बच्चा होता है, जो क्या होता है, मेल होता है। यानी कि जो कब का अर्थ होता है एक तरीके से पशु का जो बच्चा होता है, किसी भी जानवर का जो बच्चा होगा उसे कब बोला जाएगा। और मेल यहाँ पर दोस्तों वो क्या है, एक तरीके से जो मेल वर्जन है। यहाँ पर देयर इज अ मेल कब इन आवर सर्कस, यानी कि हमारे सर्कस में एक क्या नर शावक है। नर का क्या है, यानी कि दोस्तों जो शावक यानी कि पशु का बच्चा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसा कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ फाइल ले ली हो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है वो वहाँ पर मिल जाएगी। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन, इसी के बेस्ड जो क्वेश्चन था नेक्स्ट हमने आप लोगों को एग्जाम में यानी कि दोस्तों प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था आपको। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, ही इज डैश फॉर द इलेक्शन। अब आप लोगों को बताना है इनमें से इस स्थान पर कौन सा वर्ड है, इनमें दोनों में से आएगा, कैनवासिंग या कैनवासिंग। दोनों बोलने में एक जैसे हैं पर इसमें VASS है, यहाँ पर VAS है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कैनवासिंग, इसका अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से प्रचार करना किसी भी चीज़ का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ही इस, यानी कि दोस्तों वह क्या कर रहा है, कैनवासिंग, प्रचार कर रहा है फॉर द इलेक्शन, और चुनाव के लिए क्या कर रहा है, प्रचार कर रही है, प्रचार कर रही है, यानी कैनवासिंग दे रखा है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों मैंने प्रीवियस है यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को दोनों में अंतर भी बताया था। और CANVAS इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो कैनवास की कंपनी होती है जो जूते बनाती है, वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कैनवास है, ये तो यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉर द इलेक्शन, यानी कि दोस्तों चुनाव के लिए क्या कर रहा है वो यहाँ पर कैनवासिंग कर रहा है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आपको लोगों को बताना है 10 में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल आप लोग बताएं कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। 7 का सही जवाब दिया, 8 का सही जवाब दिया, या बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो 10 में से 10 का भी सही जवाब देंगे। तो जितना भी स्कोर आप लोगों ने किया वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।